अस्सलाम वालेकुम सामीन। 18 रजबुल मुरज्जब की तारीख शुरू हो चुकी है। 7 जनवरी है। खबर का उन्वान है उमरा कराने की आड़ में 1.5 लाख रुपए ले गया। ये शख्स मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ का रहने वाला है। अभी इसका नाम नहीं खोल रहे हैं। अगर इसने अगले 24 घंटे के अंदर पैसे नहीं दिए हैं तो कल से इसका नाम खोलना शुरू हो जाएगा। ये जिला मेरठ के एक गांव का रहने वाला है। उम्र की आड़ में आज से 2.25 महीने पहले 1 नवंबर 2025 को जिला शामली से 1.5 लाख रुपए लेकर गया था। उमरा कराने का झांसा दिया था। ना उमरा कराया ना अब तक पैसे वापस किए। जब मुतासिरीन ने ज्यादा जोर दिया तो इस शख्स ने अब तक सिर्फ 35,000 रुपए वापस किए हैं। बाकी पैसे अभी इसके पास जूं के तू हैं। रोज कुछ न कुछ झांसा देता है। जब ज्यादा दबाव डालते हैं तो ये कहता है मैं ईमान वाला हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी ईमान वाला हूं। ऐसी बात नहीं, और मैं बिल्कुल 1 नंबर का सच्चा आदमी हूं। ये नंबर 1 का झूठा है और इसके सबूत हमारे पास इतने हैं कि इसको खुद पता है कि क्या क्या सबूत हैं। मिसाल के तौर पर पैसा ले जाने की वीडियो है, पासपोर्ट ले जाने की वीडियो है। पासपोर्ट तो ये वापस कर चुका है। और ये झांसा किस तरह देता है, क्या क्या कहता है, उसकी मुकम्मल वीडियो है। इसकी हमारे पास 17 ऑडियो हैं। ये क्या करता है वहां जाकर उसकी भी ऑडियो है। बहरहाल अगर ये शख्स अगले 24 घंटे में अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आता है तो कल इस वक्त से ही इसका नाम खोलना शुरू हो जाएगा। और हमारे पास 8-9 मिनट की ऑडियो है, 3 वीडियो हैं, उसके अलावा 16-17 ऑडियो हैं। वो सब यके बाद दीगरे सामने आनी शुरू हो जाएंगी। और मुतासिरीन का कहना यह है कि अगर ये बात नहीं आता है तो कल देर शाम पहले थाने में FIR कराई जाएगी और फिर हुकूमत हिंद को लिखा जाएगा, सऊदिया को लिखा जाएगा। रियाद में जहां राजधानी है सऊदिया की, वहां इसका पासपोर्ट नंबर जमा कराया जाएगा। हमारे पास इसका पासपोर्ट नंबर है। सऊदी सफारतखाने को इसका पासपोर्ट नंबर भेजा जाएगा। वज़ारत दाखिला को इसकी सारी कार्रवाई भेजी जाएगी और थानों में जमा कराई जाएगी। ये जब है, अगर ये बात नहीं आता है और अगर पैसे भेज दे तो फिर जो कलमागो है इसको बख्श दिया जाएगा, वरना कल से इसके उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और ये ओछी हरकत से बात नहीं आता है तो इसका हाल उस चोर जैसा होना है जिसने 100 प्याजी भी खाए थे और 100 जूत भी खाए थे। लग ऐसा रहा है अनपढ़ आदमी है, बड़ा झांसा देता है, झूठ बोलता है और झांसा इस तरह देता है कि आदमी समझ नहीं पाता। बहरहाल इसका इंतजार है और कल तक अगर बात नहीं आता है तो इंशाअल्लाह कल इसी वक्त से इसको बेनकाब करना शुरू कर दिया जाएगा। हमारे पास इसके कितने सबूत हैं उससे खुद पता है। हमने उसकी एक 8-9 मिनट की आवाज रिकॉर्ड की थी और रिकॉर्ड करके उसके पास वापस भेज दी थी कि अगर तू बात नहीं आता है तो ये भी मंदिर आम पर लाई जा सकती है। वो यकीनन इसके लिए खतरे घंटी होगी। तो बहरहाल कल तक इंतजार है और इसका इलाज अब शुरू किया जाएगा।